हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोब्लेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। क्यों ये बना हुआ है इतना बड़ा रहस्य और क्या है इसके पीछे की वजह। दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फीट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामा से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, इस वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समुंदर में इस बोट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको समंदर निकल गया या फिर किसी बड़े तूफान का शिकार हुए। अगर सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन थी तो सिर्फ ये थी कि यह बोट बहामास आइलैंड से बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का पता लगा तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। दोस्तों, हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की कई कहानियां सुन रखी होंगी। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर बरमूडा से प्यूर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा तक खत्म होता है। इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है। इस ट्रायंगल को कहीं बरमूडा ट्रायंगल और कहीं डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरने वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन की बहुत बड़ी तादाद इसमें गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ कुछ शिप्स और एयरप्लेन का मलबा रिसर्च को समुद्र में मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां से वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही आज तक किसी का पता चल सका। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ पर सी मॉन्स्टर या एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ये ना तो बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ दिखाई देने वाला एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंटिस्ट को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के आते ही यूएस नेवी के रडार से 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गए, वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए कुछ महीने हुए थे। इस वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से अचानक गायब हो गया। इस तरह ना तो कभी उन बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कुछ पता चल सका। यही वो किस्सा था जब बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाक़े से 10 साल पहले कुछ ऐसा ही हादसा एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। उसी साल 2 ट्विंस भाई जॉर्ज एंड डेविड अमेरिकन नेवी में तैनात थे। अचानक उनको उनके फादर की डेथ की खबर मिली, तो उन्होंने एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने घर जाना पड़ा। अभी जहाज को समुद्र में ऊपर सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने उनको बताया कि जहाज के अनेक इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर चुके हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही उसके रेडियो काम कर रहे थे, और ना ही उनको ये मालूम था कि वो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन दोनों भाइयों का कहना था कि हमें इतनी ऊंचाई से ना ही कोई शिप नजर आ रहा था और ना ही जमीन का कोई छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटने शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में को पायलट मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया, और कुछ ही पल में उस खौफनाक मंजर के बाद उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कराया लिया गया।
कई सालों बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस किस्सों में मशहूर हुआ, तब उन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए थे। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स के एक कंबाइंड रिसर्च ऑपरेशन किया गया और पूरे 1 महीने की रिसर्च के बाद अल्फारो सतही समुद्र में 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था शिप में पानी आ चुका है और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक जहाज TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड कराना था और इसी वजह से उनको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। तभी अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिससे पायलट ने एकदम जहाज का रुख बदल दिया और जहाज को हवाना के बजाय डलेस एयरपोर्ट पर जहाज का लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। इस तरह से और कई भी घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में घट चुकी हैं। कई घटनाओं की रिपोर्ट जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पे मौजूद है और कुछ घटनाएं ऐसी भी थीं जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुई। 1967 में क्रिसमस वाले दिन अमेरिकन बिजनेस जिसका नाम बुर्राक था, अपनी लग्जरी बोट में मियामी बीच पे सैर के लिए निकला था, लेकिन ही थोड़ी देर में उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने वहाँ के बीच गार्ड को कांटेक्ट किया और उसने बताया कि उसकी बोट किसी ठोस चीज़ से टकरा चुकी है। जब गार्ड वहाँ पहुँचे तो उनको ना ही वहाँ कोई बोट मिली और ना ही बुर्राक का कोई नामो निशान था। अब समुद्र में कौन सी चीज़ के साथ उसकी टक्कर हुई थी, यह राज बुर्राक के साथ ही समुद्र में दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री हर एक नए किस्से के बाद लोगों के अंदर ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की खोज फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रिसर्चर ने कुछ ऐसा ठोस सबूत तलाश किया है जिससे ये पता चल सकता है कि शायद ये मिस्ट्रीज अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली साइंटिस्ट की एक टीम ने बरमूडा ट्रायंगल की सैटेलाइट से कड़ी जांच की, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसा क्लाउड बन रहे हैं जो कि ना तो स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड हेक्सागन की शक्ल में हैं, जैसे कि उनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। टीम का मानना है शायद ये क्लाउड नॉर्मल क्लाउड नहीं, एयर बॉम्ब क्लाउड है। मतलब ये अजीब तरह के बादल जब बनते हैं तो उनके नीचे तेज हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहर बनती है ना ही उसमें कोई बड़े से बड़ा शिप तैर सकता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों की ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो ये थी दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।